क्या हाल है? हेलो कैसे गालिब हैं सर, आप? कैसे हो? मैं मैं ठीक बढ़िया, आप हूँ। बताइए। बड़े टाइम बाद मैं आ रहा भी हूँ आपके पास लाइव बात करने। जी, जी, क्या बात करेंगे? बस जैसे कि आपको पता ही है, ये महीना कौन सा चल रहा है, रमजान। इसके बारे में जी, जी, क्या करेंगे बात? एक वीडियो आई थी, जैसे कि कहते हैं कि रोजे रखोगे तो फिर अल्लाह सब कुछ माफ कर देगा। हाँ जी। कितना लॉजिक लगता है इस सब बातों में। मतलब एक चीज मेरे को समझ नहीं लगी, जैसे कि कह लो कि पूरा दिन भूखे रहो और रात को इतना पेट भर खा लो। हाँ, हाँ। ये मेरे को समझ नहीं लगा लॉजिक फास्ट का। यार ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। असल में मसला ये है कि ये जैसे बच्चे ज़िद नहीं करते हैं अपने माँ-बाप से कि मैंने एक टाइम की रोटी नहीं खानी, हमें ये दे दे। रोज़े का कुछ उसके पीछे मेंटालिटी यही है, क्योंकि आप ये याद रखें सारे रिलिजन की जो बेसिस है ना वो चाइल्ड साइकोलॉजी में मिल जाती है आपको। ठीक है? कि बच्चा ज़िद करता है किसी बात पे। ये तो बिल्कुल मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि मज़हब तो पेट साइकोलॉजी में भी मिल जाता है आपको। ठीक है? कि इंसान जी जैसे जी बिल्कुल। ये समझता है कि जैसे कोई मेरा माल जैसे आपका जानवर आके आपसे माँगता है ना, जैसे भी आई एम सॉरी, ये मेरा जो बनी है वो जो बारनी है ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है इस टाइम, ठीक है? ये दरवाज़ा मेरे पास है ना, तो ये बैठा हुआ है उसके पास और ये बड़ी देर से मुझे कह रहा है कि जी मैंने बाहर जाना है, ठीक है? तो अब वो बेचारा करे जा रहा है, तो अब आपने बात की है तो मुझे याद आ गया कि मैं इसको बाहर निकाल दूँ। बड़ा क्यूट है वैसे। हाँ, तो अब जो मेन बात है वो ये है कि ये भूख हड़ताल, ये मरण व्रत, ये सारी चीज़ें ये वहाँ से निकला है। और बच्चा जो है वो जिस तरह ज़िद करता है, तो शुरू में जो ये बात आपको मैं बात बता दूँ, इस्लाम को ना रोज़े की हिस्ट्री नहीं पता मुसलमानों को। इसके जी लिए जी आपको बिब्लिकल सेंस में एंटर होना पड़ता है कि क्या है बिब्लिकल सेंस कहती। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। दाऊद बादशाह था, तो जी। उसने जिन्हें क्या किंग डेविड किया। भी कहते हैं ना। हाँ, हाँ। उसने एक नया महल बनवाया, जी ठीक जी। है? उसने एक नया महल बनवाया। अब महल में एक बालकनी थी, उस पे चढ़ा, तो देखता है महल के दूसरी तरफ एक सहन था, उसमें एक औरत नहा रही थी, हाँ ठीक है? जी हाँ अब जी। वो नंगी थी। इसने देखा तो इसकी ठड़क जाग गई। इसने अपने बंदे भेजे और उस औरत को अपने पास बुलवा लिया और उसके साथ सेक्स कर दिया, ठीक है? अब उसके साथ ठीक। सेक्स किया, उसको वापस भेज दिया। अब जिसकी वो बीवी थी उस बंदे का नाम था ओरिया और वो हित्ती था, एक हिटाइट जिसको आप कहते हैं। वो जी जी। दाऊद की फौज में भर्ती था। अब ये जो इसकी माँ, इस औरत का नाम मेरे बुत्सबा इसका नाम था। बैतशीबा इसको कहते हैं, ठीक है? इस औरत को इंग्लिश में। तो उसने क्या किया जी, बुत्शेबा जो थी, बैतशेबा जो थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसने बादशाह के लिए पैगाम भेजा कि भाई तूने मेरे से सेक्स किया था, मैं तो हो गई हूँ प्रेग्नेंट। तभी अच्छा जी। अक्सर लोग किंग दाऊद को रेपिस्ट भी बोलते हैं। हाँ, तो मैं तो किंग दाऊद अब किस पता नहीं अब किस चक्कर में बोलते होंगे, हो सकता है होगा किसी बात में। अच्छा तो खैर उसने क्या किया जी, उसने उसको उसने क्या किया, अब उसने देखा कि ये तो शादीशुदा औरत है और ये बच्चा मेरा पैदा कर रही है, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया जी, वो जो ओरिया था हित्ती, उसको अपने फौजियों को कहा कि इसको अगली सफों में रख देना जब जंग होगी, और तुमने क्या करना है कि जब इस पे फलस्तीनी हमला करेंगे ना तो तुमने हेल्प नहीं करनी। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने नहीं हेल्प की, वो मर गया बेचारा। ठीक है, फिर हम्म। खुदा, यानी ये लिखी है उसके बारे में बात, फिर खुदा ने नातन नबी को भेजा उसके पास कि तूने, एक आदमी हो उसके पास 100 भेड़ें हों और उसकी एक भेड़ मर जाए तो क्या होगा? तो हम्म। कहता है कोई कुछ भी नहीं होगा। फिर उससे खुदा ने पूछा, मुझे थोड़ी-सी स्टोरी शायद मैं गलती कर सकता हूँ क्योंकि मैं बाइबल को पढ़ता नहीं हूँ और बोर हो जाता हूँ। ठीक है? अरसा हो गया मुझे। तो फिर वो उससे पूछता है नातन नबी, उससे कहता है कि अब तू मुझे ये बता कि अगर एक आदमी के पास एक ही भेड़ हो और उसकी एक भेड़ वो 100 भेड़ों वाला चोरी कर ले, तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? तो दाऊद आगे से कहता है कि उसकी सज़ा ये है कि उसके गले में चक्की का पार्ट डाला जाए और उसे समंदर में डुबोया जाए। ठीक है? हम्म। तो नातन नबी कहता है कि तू ही वो आदमी है। ओह। ठीक है? क्योंकि तेरे पास तो दाऊद की तो 100 बीवियाँ थी, तो ओरिया हित्ती की एक ही थी और उसने उसे मार के उससे भी छीन ली। ठीक है? तो अब क्या करता है जी ये,
फिर नातन नबी इसके बारे में प्रोफेसी करके चला गया था कि खुदा तुझे इसकी सजा देगा। फिर बत्सबा से बेटा पैदा होता है, वो बेटा शायद कोई 10 साल का हो जाता है, मुझे अब सही याद नहीं है कि कितने साल का होता है। फिर वो बीमार हो जाता है और नातन नबी से बता देता है कि ये बेटा तेरा उस गुनाह के जवाब में मरेगा। एक तो पहले इस स्टोरी के साथ बहुत बड़ा मॉरल इशू है कि सजा उस बेटे को क्यों मिल रही है। दाऊद तो बत्सबा, गुनाह तो देखें, गुनाह की जगह मेरे मुंह से दाऊद निकल गया। हाँ, तो मैं भी यही सोच रहा था कि मिलनी तो दाऊद को गुनाह तो चाहिए सजा। दाऊद और बत्सबा ने किया था, ठीक है। तो अब क्या ठीक। करता है, दाऊद टाट पहन लेता है और रोजा रख लेता है। वो लड़का बीमार होता है और दाऊद रोजा रख के बैठा रहता है, भूख हड़ताल की होती है दाऊद ने कि खुदा इसे बख्श दे। वो लड़का मर जाता है ना। फिर जैसे ही वो लड़का मरता है ना, तो दाऊद ने टाट पहना होता है। टाट का लिबास ऐसा होता था, मातम के लिए पहना जाता था पुराने जमाने में, चुभता है जिस्म के ऊपर। जी, जी। तो दाऊद टाट उतार देता और अपनी दोबारा मखमली पोशाक पहन के दोबारा जाके तख्त पे बैठ जाता है। और लोग उससे पूछते हैं कि वो तू पहले इतना मातम कर रहा था बेटा जब जिंदा था, तो अब वो मर गया तो तू नहीं कर रहा। कहता है पहले मुझे उम्मीद थी कि खुदा मुझे बख्श देगा, अब नहीं उम्मीद कि बख्श देगा। खुदा ने अब जो करना था कर दिया। तो मसला ये है कि खुदा से अपनी जिद मनवाने के लिए ओल्ड टेस्टमेंट में बार बार बनी इसराइल रखते थे रोजे। कई बार इन पे हमलावर आ जाते थे, पूरी कौम रोजा रख लेती थी। या ऐसा रोजा रखते थे कि माएं बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देती थी और अपने अपने जानवरों को खाना नहीं खाने देते थे। इवन कि अगर गाय है ना, गाय के बछड़े को गाय का दूध नहीं पीने देते थे। ऐसा रोजा रखते थे। फिर पूरा ओह! ये शहर तो जब कुछ चीखें मारता था तो खुदा जी उनको बचा लेता था। ये रोजे का असल में कॉन्सेप्ट वहां से आया, ठीक है, कि अपने ऊपर मातम करने के लिए। मगर मुसलमानों ने इसको कुछ और समझ लिया असल में, ठीक है। तो असल रोजा ये था असल में। क्रिश्चियंस भी मोमिन इसे वाले तो ये समझ ले रहा ना। रखते हैं। मैं भी अपने, जब मैं क्रिश्चियन था तो साल के एंड पे मैं कुछ दिन रोजे रखा करता था, ठीक है, ताकि साल की ठीक, जितनी ठीक। जितने जितने गुनाह किए हैं साल में वो माफ कराए जाएं। खुदा से तौबा की जाए कि साल के एंड से पहले पहले मैं तेरे से माफी मांग रहा हूँ। तो ये मेरी एक मेंटेलिटी थी, मैं करता था ये, ठीक है। मैं 3-4 रोजे क्रिसमस के बाद 1-2 दिन रोजे रखता था, 3 दिन मैं रोजे रखा करता था, न्यू ईयर से पहले, क्रिसमस के बाद। तो मेरा आमतौर पे 27-28 को कई बार मैंने रोजा रखा होता था। और क्रिश्चियंस में तो हम ऐसा रोजा रखते थे कि हम बताते भी नहीं है कि रखा है रोजा, ठीक है। यानी जी, जी। मेरी माँ को ये गैस करना पड़ता था कि लड़के ने रोटी छोड़ी है, इसने रोजा रखा होगा। फिर वो आके मुझसे पूछती तूने रोजा रोजा रखा है? मैं कहता था हाँ। फिर मैं बता देता था कि हाँ मैंने रोजा रखा है, कि वो ये ना समझे कि ये जो कोई इसने तुम घर में भी नहीं बताया होता था। लिटरली बहन भाइयों को नहीं पता होता था। ये तो इतना शोर मचाते हैं ना। मैंने लिटरली, मैं पूरा दिन नौकरी करके शाम को घर आता था, रोजा रखा। मैं अपनी जॉब पे किसी को नहीं बताता था कि मैंने रोजा रखा है, ठीक है। ये तो रोजे को जी, उन्होंने जी। माथे का हथेली का छाला बनाया होता है, पूरी दुनिया को बताते फिरते हैं कि रोजा रखा है। और मैं खुद अपनी जिंदगी में ये तजर्बा एक बार नहीं सैकड़ों बार कर चुका हूँ। मैं साल में कई रोजे रखा करता था, ठीक है। और बताता नहीं था कि जी, मैंने जी। रोजा रखा हुआ, ठीक है। किसी को पता ही बट नहीं रोज़ा है। रखना तो फ़ैशन बन गया ना हाँ, मुसलमानों में। नहीं, मुसलमानों ने इसको किसी और ही लेवल पे ले गए हैं, ठीक है। जी, ये जी। चीज़ है। ठीक है, अच्छा, चलें फिर अच्छा। और कोई बात? अच्छा, एक एक क्वेश्चन और था, वो क्या था? हाँ, जैसे कि आप एक बार बता रहे थे, आपकी एक लाइव मैंने सुनी थी, आपने जियोलॉजी करी है ना, हाँ डिग्री? जी, हाँ जी। हाँ, तो एक जियोलॉजी का ही क्वेश्चन था। इस्लाम में ना एक मतलब वीडियो आती थी, रील थी कि शॉर्ट था, इंस्टा पे आता है, कि कहते हैं कि कयामत का एक निशानी ये भी है कि जो हुँ, सन है वो वेस्ट से निकलेगा या ईस्ट में जाएगा, ऐसा कुछ होता है। हाँ मतलब जी। उल्टी डायरेक्शन से निकलेगा। इसका बताओ क्या क्या बोलेंगे आप, बीइंग अ जियोलॉजिस्ट? यार असल में ये तो ऐसे ये जियोलॉजी की बात नहीं है, एस्ट्रोनॉमी की है। सिंपल सी बात है। अगर सूरज को ओके, आपने ओके। वेस्ट में निकालना है ना, तो उसका एक ही तरीका है कि ज़मीन की जो स्पिन है ना, वो रिवर्स हो जाए। अभी ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन होती है ना, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ स्पिन हो जाए, फिर सूरज मगरिब से निकल आएगा। मगर आपको पता है कि ये अगर फर्ज करें कि ज़मीन इस टाइम रुक जाए और इसकी स्पिन रिवर्स हो, हम तो ज़िंदा ही नहीं बचेंगे, हम सारे स्पेस में पहुँच जाएँगे। जी, जी। क्योंकि आपको पता है कि आप एक रोटेटिंग ड्रम के ऊपर चंद धागे बाँध दें या कोई चीज़ चिपका दें और वो चीज़ लूज़ली चिपकी हुई है, तो एकदम आप उसे रोक दें, तो वो चीज़ उछल जाएगी उससे। जी, जी। तो मसला ये है कि ज़मीन के ऊपर जो आप और मैं घूम रहे हैं ना, इसकी एक वेलोसिटी है, ज़मीन के साथ-साथ घूम रहे हैं। चलती बस जब एकदम रुकती है ना, तो आप आगे को जाते हैं।
तो ज़मीन को पहले रुकना है, फिर वापस रिवर्स हाँ जी, होना वो है। ये नहीं होगा कि न्यूटन के लॉ अप्लाई एकदम होते में हैं। सूरज वापस निकल आएगा वहाँ से, ठीक है? आपका इनर्शिया इतना ज़्यादा होगा कि आप सीधे जाके स्पेस में पहुँच जाएँगे यहाँ पर में, ठीक है? यहाँ पर में लिटरली स्पेस में पहुँच जाएँगे। हम सारे बिल्डिंग्स पूरी-पूरी स्पेस में पहुँच जाएँगी। ज़मीन का कितना सारा क्रस्ट उड़ के स्पेस में पहुँच जाएगा, ठीक है? ये बात अक्सर है। वो लोग ये बोल रहे होते हैं ना कि कयामत हाँ, की सबसे बड़ी निशानी है, कोई तौबा नहीं कबूल होगी जब हाँ, उल्टी डायरेक्शन से सूरज निकले। बिल्कुल। और बड़ी डरावनी वीडियोज़ बनाते हैं वो भी। हाँ, नहीं वो ऐसे ही फ्रॉड है, उसमें कोई वो नहीं है, हकीकत नहीं है, ठीक है? चलें, हाँ जी, हाँ जी। और सही है। बताइए आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं चलें भी फिर बढ़िया। ठीक है, अ, सही है। ओके, चलिए ठीक है बाय-बाय, फिर। ओके, बाय। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।